हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और यहाँ पे किडनी का डायग्राम है। ठीक है, तो दोनों के बीच में कैसे इंटरकनेक्ट करें और डायग्राम को बहुत अच्छा से याद करके समझे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, सबसे पहला नंबर पे हम लोग बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम दिख रहा है। ठीक, और यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग ये एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे बड़ा रोल किसका आता है? तो सबसे बड़ा जो रोल आता है ये किसका आता है? ये किडनी का आता है। उसके बाद यहाँ पे होता है थोड़ा सा जिसके विषय में ध्यान से देखो, ये लंग्स है। ठीक है, तो लंग्स के अगर हम लोग बात करते हैं तो लंग्स उतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करता। ये करता क्या है? ये रिलीज करता है। यहाँ पे लंग्स जो होता है, यहाँ पे मेनली काम क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर जाता है और ऑक्सीजन इसके अंदर आता है। तो ये बोलता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है किसी भी चीज को अंदर ले जाने की बात नहीं कर रहा, ये बाहर ले जाने की बात कर रहा है। तो देखेगा ध्यान से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये CO2 को ये 18 लीटर प्रत्येक दिन क्या करता है? ये आउट करता है। ठीक है, और इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि हल्का अमाउंट में वाटर भी बाहर होता है लंग्स से। ठीक, तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन का हो गया सबसे मेन। दूसरा नंबर पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो स्किन को देख लो। ठीक है, स्किन जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट क्या होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेबासियस ग्लैंड। ठीक है, तो स्किन में अगर हम लोग सेबासियस ग्लैंड होता है या फिर यहाँ पे ऐसे समझो इसको, जब हम लोग बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं तो देखते हैं दौड़ने के बाद हमारे शरीर में क्या होता है? यहाँ पे पसीना आने लगता है। तो इस पसीना में क्या क्या रहता है? तो सेबासियस ग्लैंड होता है, स्वेट ग्लैंड होता है, ये सब रोल जो होता है यहाँ पे होता है स्किन में। ठीक, तो यहाँ पे स्किन में मेनली जो होता है ये रिमूव जो करता है, ये वाटर को रिमूव करता है। ठीक, अब वाटर परफेक्ट वाटर नहीं होता है, इसके साथ मिक्स्ड होता है, NaCl होता है, यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है, तब जाकर के फाइनली स्वेट बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये था एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लंग्स भी हो गया एक्सक्रीटरी ऑर्गन। लेकिन सबसे मेजर जो रोल होता है ये किसका होता है? किडनी का होता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ किडनी कैसे कनेक्ट होता है। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, बात करते हैं हम लोग लीवर को। ठीक है, ये लीवर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको समझता कैसे है, इसको देखना होगा। ठीक है, लीवर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि लीवर जो होता है ये सबसे बड़ा क्या होता है? ग्लैंड्स होता है। जो कि लीवर का जो वजन होता है ये 1 kg 200 ग्राम से लेकर के 1.5 kg का इसका वेट होता है, और ये इतना में सबसे बड़ा ग्लैंड कहलाता है। और सबसे खतरनाक फंक्शन भी किसका होता है? ये लीवर का होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा खतरनाक फंक्शन इसी का है। देखो फंक्शन कैसे खतरनाक होता है, ये कोई भी पॉइजन को, ठीक, आने की कोई भी जहरीला प्रोडक्ट हमारे अंदर आता है तो उसका जहर को क्या करता है? ये खत्म करने के पास इसके पास क्या होता है? कैपेसिटी होता है। देखो ध्यान से, इस समझ में कैसे आएगा। जैसे कि अगर बात कर लेते हैं हम लोग कोई नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट जो बहुत खतरनाक होता है, यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया जो होता है ये ऑलरेडी क्या है? ये बहुत खतरनाक होता है। जैसे कि इसको ऐसे समझ में आएगा, अभी लास्ट में समझ में आएगा। ठीक है, पूरा वीडियो को देखते जा। तो यहाँ पे अमोनिया जो होता है ये बहुत खतरनाक होता है। जैसे वहां पे एग्जांपल था एक्सक्रीटरी ऑर्गन में। ठीक है, जो यूरिया को रिमूव करता है इसको बोलते हैं यूरियोटेलिक, जो अमोनिया को रिमूव करता है उसको बोलते हैं अमोनोटेलिक, और जो यूरिक एसिड को रिमूव करता है उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो ऑर्डर में देखते हैं सबसे खतरनाक कौन होता है? ये अमोनिया होता है। तो लीवर के पास क्या होता है? इसके पास कैपेसिटी होता है कि अमोनिया को क्या कर देता है? ये बहुत पॉइजन होता है, इसको कन्वर्ट कर देता है ये यूरिया में। ठीक है, CONH2 ये इसका यूरिया का स्ट्रक्चर होता है, तो ये यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अब ये यूरिया जो होता है ये उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता है इसके जैसा, अमोनिया के जैसा। तो ध्यान से देखो, जब तक ये लीवर में था तब तक किसमें था? ये अमोनिया में था, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, और इसको अमोनिया से कन्वर्ट करके यूरिया बना दिया, और यूरिया बनाने के बाद कहाँ पे भेज दिया? ये किडनी में भेज दिया। ठीक है, तो किडनी देखो, किडनी के पास उतना ज्यादा पावर नहीं होता है कि कोई भी टॉक्सिक को डिटॉक्सिफाइड कर दे। तो ये किसी भी टॉक्सिक को डिटॉक्सिफाइड करने का काम कौन किया? ये लीवर किया। और यहाँ पे देखो, ये किडनी जो होता है ये यूरिया को क्या करता है? यूरिया को यहाँ से इसको बाहर करना है। तो देखो यूरिया को बाहर कैसे करता है। ठीक है,
यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, ये तो इसके विषय में हम लोग जानते थे। तो यहाँ पे फिल्ट्रेट जो बनता है ये कितना बन जाता है 180 लीटर, ठीक है, पर डे बनता है, ठीक है। तो 180 लीटर में ये भाग कितना लेता है, यूरिया वाला जो भाग लेता है ये मात्र 1.5 लीटर लेता है हर एक दिन। तो 180 लीटर में अगर ये वाला डाटा रहेगा 1.5 लीटर यूरिया को बाहर करेंगे तो फिल्ट्रेट मेरा एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 99% क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा फिल्ट्रेट में, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस उतना नहीं करेंगे, यहाँ पे कनेक्टेड हम सवाल को बता रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये जो है फंक्शंस ऑफ ट्यूबुल में वहां पे पूरा अच्छे से इसको डिस्कस किया हुआ है, तो उसमें जाके देख लेगा, पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पे समझना है कि एक दूसरे के कैसे इंटरकनेक्ट करेंगे और बिल्कुल आसानी से हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को याद रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये यूरिया के विषय में बात कंप्लीट हो जाता है। अब देखो यूरिया जो होता है यहाँ से क्या होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए कहाँ पे चला जाता है, ये बाहर चला जाता है। तो देखो जहाँ पे यूरिन को डिस्चार्ज करता है, अगर मान लो ये दीवार है, ठीक है, और इस दीवार में यूरिन अगर टॉयलेट करने के बाद वहां पे चला जाता है तो यूरिन जो होता है ये कुछ समय के बाद देखेगा यहाँ पे बहुत खराब स्मेल आने लगता है, या तो देखेगा यहाँ पे पूरा खराब हो जाता है दीवार, जिसकी वजह से ये टूट भी जाता है। रीजन क्या होता है, यूरिया का इतना पावर होता है कि ये दीवार को गिरा देगा, कभी भी नहीं। ये होता ये है कि ये यहाँ से ये किडनी पास क्या था, यूरिया बन के आया था, लेकिन जब ये यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है, ये दीवार पास चला जाता है, तो फिर से कुछ समय के बाद ये रिटर्न किस फॉर्म में चला जाता है, तो फिर से जाकर के अमोनिया के फॉर्म में चला जाता है, और इसी की वजह से ये दीवार जो होता है ये डिस्ट्रॉय कर जाता है, ये गिर जाता है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझाएं कि कैसे इंटरकनेक्ट करेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का है, ठीक। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पे एक आता है पेनक्रियाज, ठीक है, ये वाला। अब पेनक्रियाज जो होता है यहाँ पे दो भाग होता है, एक जो रेड कलर दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग मान लो इंडोक्राइन पोर्शन, और जो ये ब्लैक कलर दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोक्राइन पोर्शन, ठीक है। तो इंडोक्राइन पोर्शन होता है ये क्या करता है, ये हार्मोन को सिक्रेट करने के काम करता है, जिसमें कि हम लोग एक ले लेते हैं इंसुलिन और दूसरा ले लेते हैं हम लोग ग्लूकागोन, ठीक है। ये दो हार्मोन को सिक्रेट किया। अब इंसुलिन जो होता है ये इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है कि वो किसी भी डायबिटीज या शुगर का पेशेंट होता है तो उस कंडीशन में इंसुलिन का उसको बहुत ज्यादा जरूरत होता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल जरूरत होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये वाला भाग को बोलते हैं जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है। एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है ये 6 तरह के एंजाइम को सिक्रेट करता है, उसमें से एक एक्सेप्शन होता है जिसका फंक्शन जो होता है उन पांचों से डिफरेंट होता है। देखो कैसे होता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस है, कैमोट्रिप्सिन है और ट्रिप्सिनोजेन है, उसके बाद लैपेस है, उसके बाद अमाइलेस है, उसके बाद न्यूक्लियसेस है। तो यहाँ पे देखो ये ट्रिप्सिनोजेन जो होता है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होता है, इसलिए प्रॉब्लम में होता है क्योंकि ट्रिप्सिनोजेन जब यहाँ पे इस स्टेज में रहता है तो कोई भी काम वो अपने से नहीं कर पाता है, आने के लिए इनएक्टिव स्टेज में होता है, ठीक है। ये कोई भी काम नहीं कर पाता है, लेकिन जब यहाँ पे एक इसको मिलता है किसको, इंट्रोकाइनेस, ठीक है, इंट्रोकाइनेस इसका सहारा मिलता है, तब जाकर के ये करता क्या है, ये कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन में, और ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है तब जाकर के ये क्या होता है, यहाँ पे एक्टिव स्टेज में आ जाता है, ये फंक्शनल हो जाता है। तो यहाँ पे देखो वहां से यहाँ क्या था, एक कनेक्शन था कि वहां पे दोनों में पेनक्रियाज में ही डिफरेंशिएट है, एक एक्सोक्राइन पोर्शन है और दूसरा इंडोक्राइन पोर्शन है, तो वहां पे ध्यान से नहीं देखने से मिस्टेक हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं इसको ध्यान से आगे देखो, यहाँ पे हम लोग अब चलते हैं थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन जो डाइजेस्टिव सिस्टम का है, देखो ध्यान से, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पर जाकर फाइनली इंड होता है, ठीक है। तो ओसोफेगस जो होता है ये माउथ का ही पार्ट होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक इंड करता है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक। अब एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ये कितना लेयर में डिवाइड होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ये 4 लेयर में डिवाइड हो जाता है। सबसे अंदर जो होता है इसको बोलते हैं मुकोसा, उसके बाद जो होता है इसको बोलते हैं सबमुकोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, उसके बाद सबसे आउटर जो होता है इसको बोलते हैं सेरोसा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखेगा मस्कुलरिस जो होता है इसका दो एरिया हो जाता है, जो अंदर होता है ये होता है सर्कुलर और जो बाहर होता है ये होता है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखेगा। अब ध्यान से देखो, ये पेनक्रियास एक ग्लैंड है, लीवर एक ग्लैंड है, और एक ऐसा ग्लैंड है जो कि यहाँ से नीचे वाला भाग नहीं, ये ऊपर वाला में प्रेजेंट होता है, जो माउथ में होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सलिवरी ग्लैंड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सलिवरी ग्लैंड, तो यहाँ पे 3 ग्लैंड है जो कि क्या चीज में मदद करता है, तो फूड को डाइजेस्ट होने में मदद करता है। अब देखते हैं हम लोग फंक्शंस को, मेन इंपॉर्टेंट कैसे बनता है इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे माउथ को देखते हैं, तो माउथ के अंदर क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहला टीथ होता है। ठीक है, दांत होता है। तो दांत जो होता है ये आदमी का 2 सेट में होता है। ठीक है, तो टीथ जो होता है ये दो सेट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर पे जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ। ठीक है, तो मिल्क टीथ जो होता है ये कितना संख्या में होता है, तो 20 होता है। दूसरा नंबर पे जो सेट होता है इसको बोलते हैं परमानेंट टीथ, एडल्ट टीथ, जिसका नंबरिंग कितना होता है, तो यहाँ पे 32 होता है। ठीक, अब देखो इसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो डेंटल फॉर्मूला को देखते हैं तो 2123/2123। ठीक है, जितना ऊपर होता है ऊपर वाला में उतना ही क्या होता है, नीचे वाला भी होता है। तो देखो नीचे और ऊपर दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं और 2 से गुना कर देते हैं, तो टोटल का नंबरिंग क्या हो जाएगा हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिजर, इसको हम लोग बोलते हैं कैनाइन, और इसको बोलते हैं प्रीमोलर, और इसको बोलते हैं मोलर। तो देखो 2 और 2 यहाँ पे हो गया 4, इसको 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पे 1 1 हो गया 2, इसको 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया, इसको 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पे 6 हो गया, इसको 2 से गुना कर देंगे, तो आ जाएगा 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 12, ये टोटल आ जाएगा 32। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखेगा तो दांत कितने प्रकार के हो गया, ये अलग अलग प्रकार के हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, ये 2 सेट में जो जन्म हुआ इसको बोलते हैं डायथायोडोंट, और जो अलग अलग प्रकार के दांत है इसको बोलते हैं हम लोग हेटेरोडोंट। और दांत का ध्यान से देखेगा, ये एम्बेडेड कहाँ पे होता है, ये टूथ जो होता है यहाँ पे होता है जबड़ा में। ठीक है, सॉकेट ऑफ जॉ लिखा रहेगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग जबड़ा, तो यहाँ पे होता है, इसके लिए इसको बोलते हैं हम लोग थैकोडोंट। तो ध्यान से देख लेगा कि डायथायोडोंट क्या होता है, हेटेरोडोंट क्या होता है, थैकोडोंट क्या होता है। और इसके बाद यहाँ पे ये हो जाता है कंप्लीट। दांत के देखेगा तो जो बहुत स्ट्रॉन्ग सरफेस होता है ये किस चीज से बना हुआ रहता है, ये बना हुआ रहता है इनामेल से। ठीक है, तो इनामेल से रहता है इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ध्यान से। ठीक है, दांत के हो गया। इसके बाद यहाँ पे होता है टंग, जीभ होता है। ठीक, तो जीभ जो होता है ये अटैच किससे होता है, यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं फ्रेनुलम, और जीभ के ऊपर वाला हिस्सा हम देखेंगे तो हल्का सा छोटा सा निकला हुआ रहेगा, इसको बोलते हैं पेपिलाई। ठीक, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये करता क्या है, सलिवरी ग्लैंड का जो रोल आता है ये सीक्रेट करता है सलाइवा को। ठीक है, ये सलाइवा को सीक्रेट करता है। अब सलाइवा में क्या क्या मिक्स होता है इसको ध्यान से देखना होगा। तो ऊपर वाला तो कोई काम नहीं करता है, नीचे वाला देखो, एक होता है पेरोटाइड ग्लैंड, ठीक है, दूसरा होता है सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर, और तीसरा होता है सबलिंगुअल। ये तीनों मिलकर के क्या सीक्रेट किया, सलाइवा को। अब इस सलाइवा के अंदर हम लोग देखते हैं तो क्या क्या मिलता है, यहाँ पे देखो एक तरफ हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और दूसरा तरफ से हो जाता है एंजाइम। ठीक, तो यहाँ पे 2 एंजाइम हो जाता है, एक एंजाइम हो जाता है जो सलिवरी अमाइलेज कहलाता है, और दूसरा एंजाइम जो होता है ये लाइसोजाइम कहलाता है। ठीक है, तो सलिवरी अमाइलेज जो होता है इस एंजाइम के मदद से यहाँ पे डाइजेशन जो होता है ये 30% कार्बोहाइड्रेट के क्या हो जाता है, माउथ में फिनिश हो जाता है। ठीक, और लाइसोजाइम का मेन जो रोल होता है, अगर मान लो कोई इंफेक्टेड फूड, ठीक है, जो बैक्टीरिया से इंफेक्टेड है उसको हम लोग खा लेते हैं, तो यहाँ पे ये लाइसोजाइम जो रहता है ये इस इंफेक्शन से बचाने के काम करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लोग एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स, या तो फिर इंफेक्शन को रजिस्ट करने वाला। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट्स को देखते हैं तो यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट होता है, Na+ है, ठीक है, K+ है, Cl- है, HCO3- बाइकार्बोनेट। तो इस सभी के मदद से क्या होता है, डाइजेशन जो होता है ये कंप्लीट होता है। और आगे अभी बहुत और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, लेकिन ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए
आगे के विषय में हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चलो करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।